वेलकम टू सी ग्रुप स्टडी चैनल। तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं अपने एसएम के नए टॉपिक के साथ। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों सर, ऐसा क्या होने वाला है इस वीडियो में? क्योंकि हम इसके बारे में आज बात करेंगे, जो कि आईसीआई ने एक नया टॉपिक ऐड किया है, जिसका नाम है की सक्सेस फैक्टर, जिसे हम क्या बोलेंगे, KSF। पहली लाइन में एमसीक्यू आपके लिए भी आ चुका है, किस नाम से? क्या? की सक्सेस फैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है की सक्सेस फैक्टर, किस लिए होता है सर, हम इसके बारे में जानेंगे। हम इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। वीडियो छोटी रहेगी, क्रिस्प रहेगी, लेकिन बहुत मजेदार रहेगी दोस्तों, और पूरा ऐसे अंदर तक जाएगा दोस्तों। तो आपको बता दें कि ना की सक्सेस फैक्टर क्या होता है, क्यों कुछ प्रोडक्ट जो है कि ना बीएसएनएल बन जाते हैं, और कुछ प्रोडक्ट जो है जियो इतनी लेट आने के बाद मार्केट में भी इतना ऊपर चढ़ जाते हैं। क्यों कोई प्रोडक्ट जो है जेट एयरवेज या किंगफिशर बन जाते हैं, और क्यों कोई प्रोडक्ट जो है वो इंडिगो की तरह पूरे राज करते हैं। तो इसी वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसा सक्सेस फैक्टर क्या है कि कोई इतना जो कामयाब हो जाता है जीवन में, और कुछ जो है इतने कुत्ते बन जाते हैं। अरे दोस्तों, दिल पे ना लीजिएगा, आपको सामने बीसीजी मैट्रिक्स जब डिस्कस करेंगे, वहां डॉग के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई प्रोडक्ट जो है डॉग भी बन जाते हैं। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि कोई, अगर तुमने एग्जाम दिया या तुमने पेपर दिया, तो तुम्हारा क्या, ऐसा क्या तुमने किया कि तुम्हारा अगर रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तुम उसमें सक्सेस हो गया, फेलियर। ठीक उसी तरह कंपनीज के लिए भी ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। तो इसीलिए आईसीआई को समझ आई इसकी नीड, और उन्होंने तुम्हारे सब्जेक्ट में जो है ये इसको डाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं की सक्सेस फैक्टर का, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम दोस्तों। हाँ सर, तो चलिए दोस्तों, सीधा हम अपना आईसीआई की तरफ रूट करते हैं, आईसीआई की तरफ मूव करते हैं, और हम जान रहे हैं कि की सक्सेस फैक्टर क्या होता है, सिर्फ मॉड्यूल में से। क्यों दोस्तों? क्योंकि हो सकता है किसी और ऑथर की बुक भी कोई बंदा रेफर कर रहा होगा, तो सब पूरा का जो पूरा कंटेंट है वो इसमें कवर्ड है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं की सक्सेस फैक्टर के बारे में। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट तो आपके हाजिरी में पहले भी बता दी गई थी, वापस हम इसे बता रहे हैं। क्या दोस्तों, हम अपना होमवर्क पूरा कर रहे हैं। तो सर, हमारा होमवर्क क्या? आपके लिए नई नई वीडियोस लाना, सारे एमसीक्यूज लाना इसी कम्युनिटी पोस्ट में। लेकिन आपका भी कुछ जिम्मेदारी है दोस्तों। क्या जिम्मेदारी है? आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ पसंद आ रहा है या कुछ नहीं पसंद आ रहा है दोस्तों, क्या होता है ना, नेगेटिव फीडबैक भी आप दे सकते हैं कि ना, हाँ कि सर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे इंप्रूव। क्योंकि दोस्तों, सारे वी आर ऑल आर ह्यूमंस यार, सो वी कैन improve by ourselves, we cannot improve by ourselves, only you can make it relevant so that we can make the much improvement। तो दोस्तों, तो आपका होमवर्क सिर्फ इतना रहेगा कि आप एमसीक्यूज पे जाके क्लिक कीजिए, आप जो टॉपिक कराए जाएं उसे रिवाइज कीजिए, ताकि जो है ना, इस बार सर हमने सितंबर 24 या जन 25 नहीं छोड़ना दोस्तों। तो हम शुरुआत कर रहे हैं आज की सक्सेस फैक्टर के बारे में। की सक्सेस फैक्टर क्या होता है, हमने पहले ये डिस्कस कर लिया कि ना, किसी का भी एट द एंड ऑफ डे अगर कोई बिजनेस कैरी आउट कर रहा है, तो क्या पूछा जाता है कि भाई एक बात बता दे, तू बिजनेस कर रहा है, ए भाई तू बिजनेस कर रहा है, तो उसमें तेरा प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, ये तू कुछ कमा भी रहा है या नहीं कमा रहा है, या फिर अपना सिर्फ पैसा बर्बाद करने के लिए बैठा। अरे दोस्तों, ये क्या आता है क्या? या कोई स्टार्टअप चालू हो गया, ये सबके मन में आता है, ये भाई तू कमा क्या रहा है, तू कमा भी रहा है या नहीं कमा रहा है, क्या ये सबके मन में आता है क्या? अरे हाँ ना दोस्तों, सारे ये पूछते हैं। तो हम उसे क्या बोलते हैं कि तेरा कुछ सक्सेस है या फिर फेलियर मिल रहा है। अगर नफा हुआ, यानी कि मतलब ऐसा कि अगर प्रॉफिट हुआ तो वो सक्सेस, नहीं हुआ तो नुकसान, यानी कि लॉस हो गया, फेलियर हो गया। अरे हाँ या ना, तो वही एक की सक्सेस फैक्टर डिटरमाइन करता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत क्या कर रहे हैं, तो दोस्तों सुनो मेरी बात। हम एक लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि यहां पे ज्यादा प्रैक्टिकल के साथ साथ भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे चर्चा रहेगी। तो दोस्तों सुनो, मेरे साथ एक बार ना भगवान से ना अपने लिए प्रार्थना करना कि अगर तुम्हारा अटेम्प्ट जो है वो आने वाला है अभी, तो क्या प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मेरे साथ बोलो, फटाफट बोलो सर, कि हे भगवान पेपर से पास करवा दे। भगवान एक बार में सुनेंगे क्या? नहीं, बहुत जने हैं, तो फिर क्या बोलेंगे वापस से? करवा दे ना। अरे हाँ ना, ऐसे थोड़ा सा प्यार से, मेरी टोन हो सकता है थोड़ी सी ऐसी हो, बट क्या बोलेंगे, पर वापस बोलेंगे सारे, फटाफट बोलो यार, तुम ऐसे बैठे मत रहो, मैं देख रहा हूं तुम सारे बैठे हो, ऐसे क्या मजा ले रहे हो? नहीं, ऐसे तुम मेरे साथ बोलो, क्या? हे भगवान पेपर से पास करवा दे। एक बार में सुनेंगे, नहीं तो करवा दे ना। ठीक है, तो अगर करवा दिया तो मेरे को क्या होगा? प्रॉफिट होगा, मजा आ जाएगा, हाँ या ना। मेरे को क्या होगा? सक्सेस मिलेगी। नहीं हुआ तो मेरे को फेलियर होगा। ठीक है सर, तो क्या हुआ यहाँ से? हमने एक लाइन बी से क्या होगा सर, जो हमने यहाँ पे भगवान बोला था, डोंट टेक अदरवाइज, लेकिन हमें यहाँ पे ये चीज याद करनी होगी फॉर आईसीएआई। ठीक है ना, कि बी से क्या? बिजनेस आउटकम। बिजनेस आउटकम क्या होता है दोस्तों? जो तुमने पूरे साल में जो बिजनेस कैरी आउट किया, तो तुमने प्रॉफिट किया या नुकसान किया, उसी के बारे में बात करते हैं। तो उसके बाद सर, ये पेपर का मतलब क्या है सर? पेपर से पास करवा दे, इसका मतलब क्या? पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी एलिमेंट्स। दोस्तों, तुमने कौन सी स्ट्रेटेजी लगाई? तुमने फॉर्मुलेशन लगाई या इंप्लीमेंटेशन लगाई? तुमने एप्पल की तरह डिफरेंशिएशन लगाया या डीमार्ट की तरह तुमने कॉस्ट लीडरशिप लगाया? ये सारी हम बातें आगे चैप्टर्स में देखेंगे, लेकिन तुम्हें इतना तो समझ आ रहा है ना कि एप्पल अपने डिफरेंशिएशन से, जो R&D से, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, अपने कुछ खास ऐसा तो उसमें है कि लोग एप्पल को लेना पसंद कर रहे हैं दोस्तों। और डीमार्ट में कुछ तो ऐसा है, ऐसा कुछ क्या है दोस्तों, वो इतना सस्ता करता है तो लोग डीमार्ट से लेना पसंद कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऐसी क्या स्ट्रेटेजी तुमने लगाई? ऐसा क्या खास है तुम्हारे में कि जो लोग तुम्हारे पास आएंगे? तो ये होता है। तो अगर इसके बेसिस पे हम सक्सेस डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स यानी कि पेपर से पास मतलब क्या? प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स
प्रोडक्ट एट्रीब्यूट मतलब प्रोडक्ट के फीचर। एप्पल फोन के मेरे को कोई फीचर बता सकते हैं क्या? हाँ सर, क्या मस्त क्लैरिटी आती है सर कैमरे में फोटो खींचने में, अरे हाँ या ना। तो सर क्या उसमें सिक्योरिटी, आहा मजा आ जाता है दोस्तों। तो ये हो गया एक प्रोडक्ट के फीचर। प्रोडक्ट क्या है? एप्पल और एप्पल आईफोन, और उसके क्या है ये फीचर्स है दोस्तों, ठीक है। रिसोर्सेज, उसके बाद हम एक बार हम यहां से कर रहे हैं कि पेपर से पास से खत्म हो गया तो करवा दे। क्या सी से क्या आ रहा है सर? हमारी कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज। ऐसी क्या तुम्हारे में कुछ अलग है? ऐसे कुछ तो भी मुझ में खास है, तभी तो मैं इस मार्केट का भगवान है, ऐसा बोलते हैं दोस्तों। कि अगर एप्पल की बात कर लो, ऐसा क्या खास है, क्या मस्त मस्त डिजाइन बनाता है, कुछ तो भी अलग है दोस्तों, जो कि आप लोगों के मन में चाव है। अरे हाँ या ना, यस और नो? यस सर। तो उसमें कुछ तो भी कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज है, यानी कि कुछ तो भी बड़ा करने की है, कुछ तो भी नया लाने की है, ऐसी कुछ तो भी मैं कैपेबिलिटीज पोजेस करता हूं। तो ऐसा ये, ठीक है। तो उसके बाद करवा देगा मतलब क्या है सर? सर करवा देगा मतलब क्या है कि ना, आर से मतलब है कि ना रिसोर्सेज, कि मेरे पास सारे रिसोर्सेज हैं, मेरे पास ह्यूमन मैन पावर है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मेरे पास सब कुछ है, जो मेरे को रिसोर्सेज चाहिए मेरे पास सब कुछ है। उसके बाद सर हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटेंसीज, यानी कि क्या मेरे पास कॉम्पिटेंसीज है, क्या मेरे पास कोर कॉम्पिटेंसीज है, या फिर मेरे पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि अगर मैं मार्केट में उतरा हूं, मैं अगर मार्केट में अभी नया आया हूं या मैं पुराना भी हूं, तो लोग दूसरों को छोड़ के मेरे पास क्यों आएंगे? मैं ऐसा क्या अलग कर रहा हूं? जैसे कि सीए ग्रुप स्टडी चैनल, तो वो अलग क्या कर रहा है दोस्तों? वो अलग ये कर रहा है कि वो अगर एज अ तुम्हारे सीए के दोस्त ही हैं सारे जो यहां पे हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ तो भी अलग है मार्केट से। जब हम अपने लोगों से पढ़ते हैं, अपने लोगों से मतलब जो अपने दोस्तों से समझते हैं ना दोस्तों, वी आर ऑल द फ्रेंड्स यार। अगर हम अपने दोस्तों समझते हैं तो हमें ज्यादा क्लैरिटी आती है। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम सबने स्टार्ट किया। वी आर नॉट सो प्रोफेशनल कि ना हम इतना बता सकें, लेकिन जब हम दोस्तों से समझते हैं तो हमें ज्यादा समझ आता है। तो ऐसा क्या हमारे में खास है कि हम सीए के दोस्त हैं? अरे हाँ या ना, यस और नो? यस सरकार। तो ठीक है सर। तो हमने क्या बोला? हे भगवान, भगवान से मतलब बी से अगर हम बोले तो बिजनेस आउटकम, पेपर से मतलब क्या हुआ दोस्तों? पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी एलिमेंट्स पास करवा दे, मतलब पी से प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स करवा दे, मतलब सी से क्या हो गया अपना कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज, आर से क्या हो गया दोस्तों? रिसोर्सेज, और सी से क्या हो गया? कॉम्पिटेंसीज। अरे हाँ या ना, यस और नो? यस सरकार। तुम यहां पर मेमोरी टेक्निक देख भी सकते हो, यहां पे मैंने लिख रखी है दोस्तों। क्या तुम्हें नजर आ रही है क्या दोस्तों? अरे हाँ या ना, यस और नो? यस सरकार। तो दोस्तों चलो आगे हम क्या बात कर रहे हैं। तो हमने फिर यही बोल रहे थे कि ना, इतना सब कुछ अगर हमने रायता फिराया, थोड़ा समेटते हैं सर। की सक्सेस फैक्टर, ये भी सारे एक एलिमेंट्स होते हैं कि जो हमारे की सक्सेस फैक्टर को डिटरमाइन करते हैं। तो एट द एंड ऑफ डे क्या होगा सर? ये एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि एक प्रॉफिट और लॉस के लिए। अरे हाँ या ना, यस और नो? क्या तुम मेरे एरो को देख रहे हो क्या? अरे हाँ या ना, यस सरकार। तो क्या होगा सर? इससे प्रॉफिट हुआ तो मेरे को सक्सेस मिल जाएगा, कॉम्पिटिटिव सक्सेस, और अगर मेरे को लॉस हुआ तो क्या होगा सर? वो फेलियर हो जाएगा। ठीक है सर। ये सारे इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं और लोग क्यों डिस्कस करते हैं, मतलब क्यों इतना पे अटेंशन करते हैं दोस्तों? ये एक नंबर में क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ये तुम्हारा एक नंबर में क्वेश्चन आएगा कि ना पर्पस क्या है ये केएसएफ का। केएसएफ मतलब, मेरे साथ बोलो दोस्तों, मेरे साथ बोलो, केएसएफ का मतलब क्या है? की सक्सेस फैक्टर। लोग क्या करते हैं पर्पस जान के कि ना, क्यों मैं क्यों अगर आज मैं लगा रहा हूं तो क्यों लगाऊं मैं? कि ये देखने के लिए कि किस चीज पे मैं ज्यादा फोकस करूं, किस चीज पे मैं कम फोकस करूं। अरे हाँ या ना, जैसे यहां पे रामदेव, मतलब रामदेव बाबा, जैसे पतंजलि है, तो पतंजलि की ना दंत कांति हर जगह फेमस है दोस्तों। दोस्तों इतने प्रोडक्ट होंगे जो बाबा के, बाबा का कोई हेयर ऑयल भी होगा और सो चीजें होंगी, साबुन भी होगा, जीन्स भी है दोस्तों, में मालूम है हर्बल जीन्स है। हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये दंत कांति की एक अपनी पहचान है। तो दोस्तों बाबा को समझ आया, यानी कि पतंजलि यानी कि रामदेव बाबा को समझ आया कि किस प्रोडक्ट पे है, किस मार्केट पे है, उन्हें ज्यादा फोकस करना है और किस पे कम फोकस करना है। ये हमारा क्या डिटरमाइन करता है? हमारा केएसएफ। क्या तुम्हें समझ आ गया? क्या झेपला क्या? हाँ सर। तो ये दोस्तों ये तुम्हारा एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता था क्या, कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ केएसएफ। तुम्हारा एमसीक्यू में भी आ सकता था, या फिर तुम्हारा एक नंबर का भी, कई बार एसएम में भी ट्रू फॉल्स आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना? अरे हाँ या ना, ये सर। अब मेन कंटेंट पे चलते हैं कि क्या कहना क्या चाहते हो। क्या तुमने पहले वाली चीज को पकड़ लिया? क्या केएसएफ का क्वेश्चन आया नहीं और तुमने पहले वाली जो है मेमोरी टेक्निक से लाइन ठोक के आनी है? अरे हाँ या ना, यस सरकार। अगर तुम्हें मेमोरी टेक्निक अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर देना फटाफट से। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आगे। क्या हुआ? 2 मिनट के लिए यहां पे मेरी बात सुनोगे ना तो सीधा तुम्हारे दिमाग में जाएगी। अरे सीधा तुम्हारे दिमाग में जाएगी दोस्तों। सुनो मेरी बात, क्या है ना, अब की सक्सेस फैक्टर हमारा अभी चाहे ना मोटा भाई जो है ना हमारा जियो लाइन, जियो डंडनाडन, जियो डंडनादन। तो दोस्तों तो सुनो मेरी बात, तो चलते हैं एक बार, क्या जियो कब आया, कैसे आया, क्यों आया, जियो की कैसे एक स्ट्रेटेजी रही कि जो इसको इतना ज्यादा सक्सेसफुल बना दिया है दोस्तों, और मार्केट से कितने सारे कॉम्पिटिटर को वाइप आउट कर दिया। तो दोस्तों जान लेते हैं, फटाफट आ जाओ चलो। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल गवा दूंगा, बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा। तो दोस्तों हाँ सर, यहां तुम देख सकते हो कि यार मोटा भाई खड़े हुए हैं यार दोस्तों। ये जियो 2016 में आने वाला दोस्तों, पूरी मार्केट को तोड़ दिया। वैसे तो ये काफी टाइम पहले से प्लान था, लेकिन जो इनिशियली लॉन्च हुआ, तुमने यहाँ पे शायद देखी भी होगी, यहाँ पे लॉन्च डेट क्या 5 सितंबर 2016 को ये आया, पब्लिकली ही अवेलेबल करा दिया गया दोस्तों 5 सितंबर 2016 के लिए। और दोस्तों ऐसा जियो में क्या खास था, ऐसा क्या उसमें बात थी, ऐसा मोटा भाई क्या लेके आए, रिलायंस क्या लेके आए जियो को, कि इतना जबरदस्त वोडाफोन आइडिया का मर्जर करवा दिया दोस्तों। और मतलब ठीक है, और उसके बाद BSNL
बीएसएनएल को एकदम वाइप आउट कर दिया और कितने सारे जो है एयरटेल ने भी अपने जो प्राइसेस वगैरह हैं वो एकदम रिड्यूस कर दिए थे। कब? 2016 में दोस्तों। खैर आज तो सारे एट पार आ गए हैं, लेकिन फिर भी मार्केट करेक्शन हो गई। तो दोस्तों उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि जियो को इतनी सक्सेस कैसे मिली। दोस्तों उसको सक्सेस किस तरह मिली, की सक्सेस फैक्टर से। क्या हुआ ना, मेरी बात सुनना, यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट के लिए स्टोरी सुनेंगे ना, तुम्हें एकदम दिमाग के अंदर जाएगा और वापस हमें पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, ये कंसेप्ट समझने की एटलीस्ट जरूरत नहीं रहेगी। जियो गया एक कंसल्टिंग फर्म के साथ। कंसल्टिंग फर्म मालूम है ना तुम्हें कि ना बीसीजी, बेन या फिर हमारे बिग फोर्स वगैरह भी कंसल्टेंसी की सर्विसेज देते हैं। तो या इनके पास गया, इनके पास जाके उसने क्या किया जियो ने, इनके पास जाके ना कुछ क्वेश्चंस पूछे। इनके पास जाके जब क्वेश्चंस पूछे कुछ, तो उन्हें पता लगा क्या कि ना, जब उनसे क्वेश्चंस क्या पूछे जियो ने मार्केट में आना था, अरे हाँ या ना, यस और नो, यस सरकार। जियो ने जब मार्केट में आना था उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे, मैं जियो हूं, ठीक है, मैं जियो हूं और यहाँ पे कोई साइड में मेरे पास बैठा हुआ है कंसल्टेंसी फर्म, मेरे को जियो को जब मार्केट में आना है तो मैं उनसे क्या पूछ रहा हूं, क्या सुनना एक बार ना, और उनका जवाब भी आएंगे इन रिस्पॉन्स में। तो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे मैं कौन, सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे मैं बैठा हूं, ठीक है, मैं हूं जियो, मैं जियो गया हूं यहाँ पे कंसल्टेंसी फर्म के पास और मैं कंसल्टेंसी फर्म के पास जाके क्या पूछ रहा हूं कि अब मैं यहाँ से रीड करता जाऊंगा और यहाँ पे वो आंसर भी देता जाऊंगा। ये सारे हैं आंसर और ये सारे हैं मेरे क्वेश्चंस। तो ये एग्जांपल है दोस्तों, तुम ये एग्जाम में कोट करके आओगे, लेकिन सिर्फ क्या लिखोगे कि जियो लॉन्च 2016 का एग्जांपल है। तुम हर लाइन को साथ एक्सप्लेन करते जाओगे, अरे हाँ या ना, यस और नो, यस सरकार। अब सुनो मेरी बात, मैं कौन हूं, जियो। जियो जब हूं ना मैं, तो मैं क्या पूछ रहा हूं दोस्तों, मैं क्या पूछ रहा हूं कि ना, ऑन व्हाट, हे कंसल्टेंसी फर्म, on what basis do customer choose the competing brand of sellers, या what factors या what product attributes, what are the features which are crucial to sales। मैं कौन हूं, मैं जियो हूं, पूछ रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं क्या पूछ रहा हूं दोस्तों, मैं पूछ रहा हूं भाई एक बात तो बताओ मेरे को कि ना, मेरे पास ही और लोगों को छोड़ के इतने जो ब्रांड्स हैं मार्केट में, लोग मेरे पास ही क्यों आएंगे। मैं क्या पूछ रहा हूं दोस्तों, मैं अभी कंसल्टेंसी फर्म से पूछ रहा हूं कि ना, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये सारे अलग अलग थे, तो फिर इतने सारे हैं, बीएसएनएल भी, तो लोग मेरे पास क्यों आएंगे मार्केट। बात तो सोचनी है। अब क्या बोला, सुनो, यहां पे मैं कौन हूं, यहां पे मैं हो गया कंसल्टेंसी फर्म। तो मैं आज जियो को क्या बता रहा हूं दोस्तों, सुनना सुनो, फोकस करो, फोकस। यहां पे थोड़ा बहुत मजाक चल रहा है लेकिन समझ आएगा दोस्तों। यहां पे क्या चल रहा है, अब इसने क्या, यहां पे तुम फोकस करते रहो, यहां पे तुम फोकस करते रहो दोस्तों, यहां पे तुम फोकस करते रहो, ठीक है ना, यहां पे फोकस करते रहो। ये आंसर है कंसल्टेंसी का। अगर जियो जो है ना लॉन्च हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कैसा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो अदर जो मोबाइल है ना, जो टेलीकॉम सेक्टर में, उनकी एकदम खत्म हो जाएंगे दोस्तों, वो एकदम खत्म हो जाएंगे अगर तुम ऐसा करते हो तो। क्यों? क्योंकि जो नेट का प्राइस है, जो इतना रेंज है, वो बहुत ज्यादा है, मतलब यानी कि इतना ज्यादा वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अगर तुम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर देते हो, क्योंकि लोगों को फ्री 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 मार्केट में लेने की आदत है, अगर जियो ऐसा करता है तो क्या होगा, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया वगैरह इतना ज्यादा जो हाई प्राइस चार्ज करते हैं, लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आएंगे, अरे हाँ या ना, यस और नो, यस सरकार। तो दोस्तों क्या जियो ने ऐसा किया होगा, क्या जियो ने ऐसा किया होगा दोस्तों, आइए जाने देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखो, जियो ऑफर्ड फ्री डाटा एंड फ्री कॉल्स फॉर ऑलमोस्ट 6 months। अरे भाई साहब ये क्या है, जो अभी कंसल्टेंसी से बात हुई ना, तो अभी हेलो भाई बताना यार क्या करूं मैं, जियो ने पूछा, कंसल्टेंसी ने जवाब दिया, और जियो ने क्या आ गया कि ये ऑलमोस्ट 6 महीने के लिए जब ये लॉन्च हुआ था तो उसने फ्री 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 सब कुछ दिया था, अरे हाँ या ना, यस और नो, यस सरकार, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरी चीज, फिर एक और चीज पूछी गई, क्या, व्हाट रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज डज, अब क्या जियो वापस से पूछ रहे भाई एक बात तो बताओ कंसल्टेंसी फर्म के साथ, व्हाट रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज डज अ सेलर नीड टू हैव कॉम्पिटिटिव सक्सेसफुल। ऐसा मेरे पास मैं क्या लाऊं, ऐसा मैं कैसे लॉन्च करूं किसी चीज को कि लोग ना, बाकी मेरे पास कुछ तो भी ना कैपेबिलिटीज हो, लोग बाकियों को छोड़ के मेरे पास आए। ठीक है, मैं फ्री ऑफ डाटा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, लेकिन और कुछ भी दूं क्या, लेकिन मैं मार्केटिंग कैसे करूं, अभी जियो पूछ रहे, मैं मार्केटिंग क्या करूं, मैं कैसे लोगों तक पहुंचूं, क्योंकि एक चीज होती है कि मार्केटिंग करके लोगों तक पहुंचना जरूरी है, तो मैं कैसे लोगों तक पहुंचूं, मैं कैसी क्वालिटी दूं, किस क्वांटिटी में दूं, चलो फ्री डाटा तो समझ आ गया, तो अब उसके अगेंस्ट में क्या बोल रहे हैं, ये सारा यहीं पे लिखा हुआ है, तुम्हें ये एग्जांपल में ये भी कोट करना है और ये तो लाइन एज इट इज लिखनी हुई होगी तुम्हें, क्या, अब ये कंसल्टेंसी फर्म है, ठीक है, तो सुनो कंसल्टेंसी फर्म क्या बोल रही है कि सबसे पहला तुम्हारा जवाब है क्या, कि बेटर ह्यूमन कैपिटल तुम कैसे दे सकते हो। तुम एक काम करो, जब तुम जियो को लॉन्च करोगे ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क ऑफ जियो, तो तुम ना पूरे जो सिर्फ एक जगह मत करना, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलायंस का हेडक्वार्टर में मुंबई में होगा ये सब, नहीं, तुम ओवरऑल इंडिया में इस चीज को तुम लॉन्च करोगे, अरे हाँ या ना, यस और नो, यस सरकार। दूसरा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हाई डेटा स्पीड, कैसा होना चाहिए, हाई डेटा स्पीड। तीसरा,
क्वांटिटी कैसे, कितना क्वांटिटी दूं, मतलब कितना जीबी एमबीपीएस क्या कैसे सब कुछ दूं? बोलते एकदम मस्त स्पीड तो तुमने पहले दे दी थी, अब तुम अनलिमिटेड डाटा दे दो। कितना दो? अनलिमिटेड। अरे हाँ या ना, जिस बाबू सोना को कॉल करना होता है तुम वो आराम से कर सकते हैं। अरे हाँ या ना, यस और नो, दिन हो या रात हो, लेकिन तुम्हारी जियो तुम्हारी सेवा में उपलब्ध हो। तो दोस्तों हाँ सर, क्वांटिटी भी कितना दो? अनलिमिटेड दे दो। कॉस्ट ऑफ सर्विस पहले बोल दिया था कितना, फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे हाँ या ना, तुम पढ़ोगे इससे तुम्हें समझ आ जाएगा। ये सारी बात हुई। अब एक तीसरा क्वेश्चन एक और आया लास्ट में, What does it take for seller to achieve a sustainable competitive advantage? ये अब कौन पूछ रहा है? जियो। कि what does it take for seller, मेरे को आज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए मार्केट में, मेरे को क्या चाहिए? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए मार्केट में। और कैसे चाहिए? कि मैं अगर जियो मतलब जो एयरटेल है या फिर हमारा वोडाफोन आइडिया है, तो उनके कंपैरेटिवली मैं कुछ थोड़ा लंबे समय तक टिक सकूं मार्केट में। अरे हाँ या ना, यस और नो, यस सरकार। तो जब जियो ने ये 6 महीने वाला तुम जब डाटा पढ़ के आ रहे हो, इतना प्रोवाइड किया दोस्तों, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 नहीं, 6 महीना, इतना समय जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा, तो पूरे मार्केट की हवा निकल गई। और जो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि लोगों ने जियो खरीदा, उसके बाद पूरी मार्केट ही करेक्शन पे आ गई, यानी कि पूरी मार्केट ने अपने प्राइसेस को जो है वो करेक्ट कर लिया। अरे हाँ या ना, यस और नो, यस सरकार। तो दोस्तों क्या लिखा है कि जियो प्रोवाइड फ्री डाटा फॉर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स एंड ऑल्सो व्हेन चार्जेस द प्राइसेस, जब उसने चार्ज किया, इट लोअर्स द कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्री, पूरी एज अ इंडस्ट्री, यानी कि जितने भी जो यहाँ पे जो टेलीकॉम में डील कर रहे थे उनकी जो है मार्केट को करेक्शन पे कर दिया, यानी कि प्राइस जो है उनके एक अच्छे कम लेवल पे ले आया। कौन? जियो। ठीक है सर। तो इससे क्या हुआ? जियो को क्या मिल गया? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जैसे कि इतने सारे ऐप्स है सोशल मीडिया के, लेकिन व्हाट्सएप पहले नंबर पे आया तो उसे क्या मिला? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ऐसे जियो जो था उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। अरे हाँ या ना, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? ऐसा जियो ने जो किया उसका रिजल्ट क्या हुआ? जियो स्टेज एट टॉप अमंग इट्स कॉम्पिटिटर। अरे हाँ या ना, यस और नो, यस सरकार। ठीक है दोस्तों, तुम यहां पढ़ोगे तो यहां भी ऐसे लिखा हुआ है। दोस्तों हमने एग्जांपल में इतना टाइम क्यों वेस्ट किया, या फिर हमने ऐसा क्यों देखा? क्योंकि यहां नीचे भी एग्जांपल लिखा हुआ है, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, जो कि आ सकता है दोस्तों, ये डिटेल में डिस्कस करना जरूरी था, क्योंकि ये नया एडिट क्वेश्चन है। अरे हाँ या ना, यस और नो, जो नई एडिट चीज होंगी सर हम उसमें टाइम लगाने वाले हैं, तो क्योंकि वो एक बार करेंगे लेकिन मस्त तरीके से करेंगे दोस्तों। ठीक है ना? हाँ सर, तो हमें समझ आ गया दोस्तों कि ना क्या एग्जांपल भी हमने कवर कर लिया है। यहाँ पे एग्जांपल इनका देखने की जरूरत नहीं है, हमने अपना एग्जांपल जो कि प्रैक्टिकली भी था हमने उसे कवर कर लिया दोस्तों। तो चलिए एक लास्ट जो है एग्जाम 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे पास। क्या एग्जाम में दोस्तों, क्या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सर कि जो केएसएफ है, केएसएफ मेरे साथ बोलो वापस, अब तक को याद हो गया होगा, क्या की सक्सेस फैक्टर, क्या वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड कर सकता है? क्या वो टाइम टू टाइम भी डिपेंड कर सकती है क्या? अगर वो एक इंडस्ट्री में, जैसे कि दोस्तों वॉचेस का, जैसे घड़ियों का और एयरलाइन का धंधा एक नहीं हो सकता, या फिर मेरे देश के भाइयों और बहनों, हाँ भले ही जूते चप्पल का धंधा एक हो सकता है, अरे लेकिन कोई जूते चप्पल और कोई एयरलाइन का हवाई जहाज का धंधा एक नहीं हो सकता। हवाई जहाज और दारू का धंधा एक नहीं हो सकता, भले ही वो दोनों उड़ाती हैं दोस्तों, दोनों अगर ले लो तो दोनों ही उड़ाती हैं दोस्तों, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो धंधा एक नहीं हो सकता। हाँ यार सर, बहुत ऊपर पहुंचाती है दोनों, लेकिन वो फिर भी एक नहीं हो सकता। यानी कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, टाइम टू टाइम भी वेरी करता है। कैसे सर, कैसे वेरी करता है? क्योंकि जियो के जो चार्जेस थे, यानी कि 2016 में फ्री ऑफ कॉस्ट, और जियो इन 2024 वो एक से नहीं है दोस्तों, टाइम टू टाइम वेरी करते हैं, भले ही वो सेम मार्केट में हो, सेम कंडीशन में हो, लेकिन कुछ तो भी ऐसे कंडीशन चेंज होते हैं जो कि उनके प्राइस को अफेक्ट होता ही होता है। हाँ या ना, यस और नो। अगर दोस्तों ये तुम्हें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझ आई हो, तुम्हें वीडियो काफी अच्छी लगी हो, प्रैक्टिकल इनसाइट समझ आया हो, और तुम्हें ऐसा लगा हो कि ना बाकी तो सर इतना डिटेल में कोई नहीं करा रहा है, जो इतना नई वाली चीजें, लेकिन तुम्हें यहां सीखने को मिली है, तो एक बार फटाफट वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और दोस्तों सुनो, होमवर्क करना मत भूलना, एमसीयू को रोज दबाना, रोज क्लिक करना, तुम्हारी सेवा में उपलब्ध कर दिए जाएंगे, सारी चीजें भी तुम्हारे साथ यहां डिस्कस कर दी जाएंगी। लेकिन दोस्तों एक मिनट हम यहां पे एक एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, सिर्फ एक। कौन सा? 1 मिनट तुम्हें दिखाई देते हैं ना बताने से पहले, आईसीआई का ये एमसीक्यू, ओ माय गॉड, ये क्या लिखा है दोस्तों? मैं नहीं बता रहा हूं, तुम ये कमेंट सेक्शन में बताओगे कि केएसएफ स्टैंड्स फॉर, मेरे साथ बोलोगे क्या? केएसएफ स्टैंड्स फॉर क्या? मेरे हिसाब से तो की स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स। अरे हाँ या ना? अरे नहीं दोस्तों नहीं, ये तो मैं कुछ भी बोल रहा हूं, लेकिन तुम तो असली में आंसर जानते हो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखना। क्या लिखना? कि जो कि ना दोस्तों बिल्कुल नहीं, यहां डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन तुम लिखोगे इसका आंसर है हाँ या ना। ये दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सक्षम कामना साइनिंग ऑफ। थैंक यू दोस्तों।